मध्ये एका शिक्षकाने सुरू केला पौष्टिक भेळचा स्टॉल. का बरं सुरू केला असेल? जाऊ तिथे खाऊ मध्ये आपण पौष्टिक भेळ सोबत एका अशा व्यक्तीला भेटणार आहोत ज्याची कहाणी ऐकून तुम्ही सुद्धा थक्क व्हाल. सकाळी शिक्षक आणि संध्याकाळी स्ट्रीट फूड वेंडर असणाऱ्या दीपकला चला भेटूया. शाळेच्या पहिल्या घंटेपासून ते त्याच्या फूड स्टॉलवरील शेवटच्या ग्राहकापर्यंत दीपक कधीच थांबत नाही. त्याचा दिवस मोठा असतो, अनेक जबाबदाऱ्या असतात, पण त्याचा निर्धार त्याहूनही मोठा आहे. मेरा नाम दीपक यादव है, मैं दहीसर ईस्ट में रहता हूँ. मैं जब भी 10th के बाद मैंने ये छोटा सा अंधेरी से स्टार्ट किया था. मैं वहाँ पर एजुकेशन करते करते मैंने स्टार्ट किया था पूरा. मतलब मैं कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज के बाद स्टॉल पे जाके काम करता था. उसके बाद मेरा कैसे भी 12th हुआ. मैंने 12th में साइंस लिया. साइंस लेने के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है. फिर मैं अंधेरी लोखंड वाला पे काम करता वहाँ पे. तो वहाँ पे बहुत सारे BMW से ऑडी से कस्टमर मेरे स्टॉल पे खाने के लिए आते थे. तो उस टाइम मैं वहाँ पे काम करता था. तो कस्टमर ने मुझे बहुत बार देखा. मैं कॉलेज के आने के बाद वहाँ पे बैठ के अपना बुक्स लेके स्टडी करता था. कस्टमर ऐसा मेरे बहुत खास कस्टमर थे. वो BMW से आए, उन्होंने मुझे बोला कि काम कर, तुझे पढ़ाई में लगना है तो तू मेरे साथ चल. तो वहाँ पे मेरे साथ मेरे ऑफिस में स्टडी करना, अपनी पढ़ाई भी करना. तो बट उनकी पसंद के साथ मैं गया. वो गोरेगांव में उनकी कंपनी थी, पूरा आई थिंक प्लेट की कंपनी थी उनकी. तो मैं उनके पास गया वहाँ पे लेकर. तो कुछ हुआ बाद में, फिर सर ने कहा कि नहीं आपको मेरी तरफ से चलना पड़ेगा. तो मैंने कहा सर मेरे को पॉसिबल नहीं, मेरे को कॉलेज करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी. तो मैंने नहीं कहा सर मुझे एजुकेशन मेरा इंपॉर्टेंट है. फिर सडनली मतलब ऐसा लगा कि नहीं मुझे फिर से एजुकेशन मेरी कंटिन्यू करनी चाहिए. फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट किया, मैंने वापस स्टार्ट किया. फिर मैंने BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कॉलेज एजुकेशन ईस्ट में. फिर वहाँ से मैंने मैम लगातार 3 साल तक मैंने ग्रेजुएशन किया. उसके बाद कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू था, तो मैं यहाँ से स्टार्ट किया था. मैं स्टॉल पे काम करना शुरू किया. और उसके बाद फिर मुझे लगा मैम, उसके बाद मैंने क्या किया, 12th के बाद से टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया. मैं बच्चों को 12वीं के बाद से पढ़ाना शुरू कर दिया था. मैं 11th के बच्चों को केमिस्ट्री भी लेता था लाइब्रेरी के अंदर. तो उस टाइम से मैंने स्टार्ट किया. उसके बाद फिर सडनली लॉकडाउन आ गया. 2018 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ. 19 में लॉकडाउन आया. फिर सारे स्टॉप अप हो गए. फिर मैं मैम गाँव में गया था. गाँव में जाने के बाद मैंने वहाँ पे क्या किया, लॉकडाउन के अंदर मई से मैंने वहाँ पे गाँव में भी क्लास स्टार्ट किए, जहाँ पे मेरे पास 3 महीने में 120+ स्टूडेंट आए थे. और मैंने वहाँ से मेरा कोरोना के टाइम पे पूरा घर को मैनेज किया. फिर वापस मैं मुंबई में आके सोचा अभी ठीक है लॉकडाउन लगा. लॉकडाउन में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया. 2021 में बिजनेस मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था. स्टार्टिंग में लगाते समय बहुत सारी डिफिकल्टियाँ आई थी. और उसके बाद फिर अभी फिलहाल तो मैं भाई को हैंडल कर दिया. मैं मेरी रिसर्च स्टार्ट कर दिया. मैंने वापस स्टडी स्टार्ट करी मेरी. मेरा प्लान एक्चुअली PhD तक का है. मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, साइंटिस्ट का मेरा सोच है. और वैसे मैं ऑलरेडी अभी इस समय नायगांव में क्लास रन कर रहा हूँ. अंधेरी में यशवंतराव चौहान स्कूल में मैं सिखाता हूँ. वहाँ पे साइंस और मैथ्स का टीचर हूँ मैम. मैं वहाँ स्कूल सिखाने के बाद मेरे कॉलेज जाता हूँ. कॉलेज के बाद मैं सीधा में जाता हूँ. फिर मेरी क्लास रहता है रात को मैं 11 बजे डेली की रूटीन से. उसके बीच में जो मुझे टाइम्स मिलता है मैं यहाँ पर स्टॉप पर उसको टाइम के लिए निकाल के आता हूँ मेरे भाई को हेल्प करने. मेरी जर्नी में बैकग्राउंड में 0 है मैम. मैं 5वीं से काम कर रहा हूँ. जब मैं 5वीं स्टैंडर्ड में था मैम, तब से मैं भांडू वेस्ट में था मैम, सेंट्रल लाइन में था. वहाँ पर मैं 5वीं में मैं 20 किलो का गोली मेरे सर पे लेके जाता हूँ. और पहाड़ दिन में मैं 5 चक्कर दे ताकि असली में स्कूल की फीस भरी जाए. कहीं ना कहीं मेरा एक ही एजेंडा है, मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, जो मैं उस पर वर्क करना चाहता हूँ. सोच में अगर उड़ान, जिंदगी अपने आप उड़ान की तरफ जाती है. मैंने जितने भी बच्चों को अपने 10वीं में पढ़ाया, मेरे सारे बच्चे मैथ्स में 90 ऑफ लाए. मेरा हर एक बच्चा जिस सोच को मैंने पढ़ाया, सारा बच्चा मैथ्स में 90 ऑफ लाया है. महाराष्ट्र अवार्ड में कड़वी से बिलोंग करता हूँ. मुझे पता कि पैसे की कीमत क्या होती है. तो मैंने ऐसे भी बच्चों को सिखाया जिन बच्चों को पैसे का बहुत इशू है. और बाद में रिजल्ट आने के बाद उनके माँ बाप मुझे अपने घर पर बुलाकर ब्लेसिंग देते हैं. और मैं पैसे भी नहीं लेता उनका, फिर भी मुझे देते कि नहीं देगा तो बोलते कि तुझे मेरी कसम मैम. तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकती है. दीपकच्या स्टॉलवर पौष्टिक भेळ, गरम सूप आणि ज्यूस मिळतं. एकदा जो व्यक्ती इथे येतो, स्वतःला परत येण्यापासून थांबूच शकत नाही. स्प्राउट स्टार्ट करने के पीछे बहुत से रीजन है मैम. क्योंकि जब मैं 11th में था तो मेरा बेस सोर्स जिसने मुझे बहुत आगे पुश किया, जो मेरा जर्नी बनी, मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से मैं बहुत यहाँ तक पहुँच पाया हूँ. तो मैंने सोचा कि जिसने मुझे शुरुआत किया उसको ही मैं क्यों छोड़ूं, तो एक सोर्स क्यों ना बनाया जाए.
तो मैंने क्या किया, उसे अपना एक सोर्स बनाया ताकि एक मेरा साइड इनकम भी रहेगा और जो मुझे करना मुझे वो भी करना होगा। हमारे पास मल्टीपल टाइप के सूप्स अवेलेबल है, मल्टीपल टाइप के वेजिटेबल सूप्स है, स्प्राउट्स आते हैं, वेजिटेबल जूसेस आते हैं जो करने का हेल्थ कॉन्शियस है मैम। इसमें कोई ऑयल यूज नहीं होता। इसमें कहता कि हर एक पर्सन जो हम दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ खाने से बेहतरीन कहने का हम एक नेचुरल चीजें ले जो हमारे बॉडी के लिए पहने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हम लोग दवाई खाते, केमिकल फिर से खाते, डॉक्टर हमें बोलते केमिकल मना करते हैं, खुद हम केमिकल खाते रहे। इससे अच्छा कहने का हम हेल्दी फूड्स क्यों ना खाया जाए। तो उसके वजह से हमने स्टार्ट किया कि कहने कुछ करना है तो कुछ अच्छा करना स्टार्ट। इसमें हमारे पास स्प्राउट सैलड है, कॉर्न सैलड है, वेजिटेबल सैलड है, पास्ता सैलड है, प्रोटीन सैलड है, मिक्स सैलड है। सूप में मैम हमारे पास मल्टीपल थिंग्स है, जिसमें मंचाओ सूप भी आता है जो वेजिटेबल हेल्दी मंचाओ सूप है मैम, जो चाइनीज वालों में नहीं इंक्लूडिंग होता हो। पालक सूप है हमारे पास, कैरेट का सूप है, दूधी का सूप है हमारे पास, मूंग का है, चिरायता एक आता है मैम जो हमें फीवर होता है। पहले के टाइम पे जो आयुर्वेदा यूज करते थे, बट अभी चिरायता का नाम धीरे धीरे मार्केट से हट गया है। तो पहले के टाइम पे चिरायता लोग बहुत ज्यादा, अगर आपको फीवर जा नहीं रहा है, लगातार नहीं जाते, लोग 3-4 दिन चिरायता पीने के बाद उनका पूरा फीवर क्योर हो जाता था पूरा दिन। तो उस टाइम में यूज होता है। हम लोग को चीजें कहीं ना कहीं सेल करते हैं सारी चीज। और मैम इसका जो प्रोसेस है, ये डेली जो हम आज यूज करते हैं हम कल यूज नहीं करते। ये नेचुरल चीज है, कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। डेली अगर जो बचता है कहने का किसी को खिला देते हैं, किसी को पिला देंगे, अदरवाइज इसको इसके अंदर गिराना पड़ता है। और बात करें इसकी क्लीनिंग की मैम, तो ये घर जाने के बाद पूरा क्लीन होता है। इसके अंदर गर्म पानी डाल के जो ब्रशेस होते हैं जो उसको यूज करते हैं तो लोग क्लीन करने के लिए तो क्लीन करते हैं। उसके अंदर क्लीन करने के बाद फिर से ऊपर से रिफिलिंग की जाती है। सारी चीजें मार्केट जाते हैं, मार्केट जाने के बाद बाजी लाते हैं वहाँ से नेचुरली। लाने के बाद सारी चीजें फिर वहाँ से प्रिपेयर करते हैं। मॉर्निंग में कटिंग करना, उसको उबालना, ग्रिल्ड करना, फिर 2.5-3 घंटे तक पूरा गर्म करना, फिर थर्मस में फिल करना। पूरा ना अप्रोक्सीमेट 8 से 9 घंटे का पूरा टाइम पीरियड इसका चलता है बनाने में। हमेशा आते हैं और ये बहुत हेल्दी सैलेड हम खा रहे हैं यहाँ पे। और इसमें मंचाओ सूप भी है और काफी सारे वेजीज है और स्प्राउट्स भी है, तो बहुत हेल्दी है। चाव सूप, फिर टमाटो सूप, ड्रमस्टिक सूप, बहुत सारे वैरायटी की ऑफ सूप्स है। आपको जो भी चाहिए सारे अवेलेबल है यहाँ पे। पालक सूप भी है और इनका बहुत अच्छा है और एकदम साफ सुथरा बनाते हैं अंकल। और मैं हमेशा यहीं पे आती हूँ पीने के लिए। मोस्टली तो ये डाइट फूड और जूसेस के लिए रिकमेंडेबल है। तो हम जिम करते हैं तो भी यहीं पे आके खाते पीते हैं, मतलब सूप्स एंड जूसेस एंड सैलेड्स। मोस्टली तो मेरा जूस फेवरेट है और सूप भी अच्छा लगता है। उसमें वो स्प्राउट्स और वो सब वेजीज वगैरह ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। रेडीमेड मिल जाता है और मतलब होटल्स का तो कैसे प्रिजर्वेटिव वगैरह रहते हैं, तो इसका मतलब हमने खाया भी है तो कोई प्रॉब्लेम नाही आहे टू द स्टमक एंड। आपल्यात सक्सेस आणि पॅशन पाहिजे, मगच आपण हे सगळं करू शकतो। जर आपल्यात हे असेल आणि आपण नेव्हर गिव्ह अप हे लक्षात ठेवा पाहिजे आणि आपण त्यांच्याकडून एक इन्स्पिरेशन घ्यायला पाहिजे की हे शिकवतात पण आणि ते स्टॉल पण हे करतात। म्हणून मी यांच्याकडे येतो आणि मला एक म्हणजे असं इंस्पिरेशन आहे ते माझे। और मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि बेटा अगर मैंने तुझे मुंबई में छोड़ा तो कुछ तो रीजन होगा। और उसी प्लेस को लेकर मैंने स्टार्ट किया कि माँ ने अगर मुझे दूर किया, अपने कलेजे से दूर किया, तो मेरा फर्ज है कि मैं कुछ माँ के लिए कुछ बड़ा करूं। अगर बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, अशोक सम्राट की बात की जाए, या फिर पृथ्वीराज चौहान की बात की जाए, या फिर अपना महाराणा प्रताप की बात करें, मैं उनके इतिहास मतलब महाराजा हो के भी जंगल में रहने का सोच, तो हमारी तो जिंदगी नॉर्मल है उनसे। एपीजे अब्दुल कलाम मैम, जिनको मैं अपना आइडल मान के मैं उनको ही फॉलो करना, कि मेरा मकसद हम साइंटिस्ट की तरफ है। जब तक किसी से बातें करता मैं बोलता मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे कोई डर नहीं, कोई क्या सोचता मुझे नहीं पता। जिसके पिता नाविक होके बच्चे को देश का राष्ट्रपति बन जाता है, बच्चा उस सोच पे ही जब उनके मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ तो मजा आता है कि क्या पर्सन है, मतलब इनकी जिंदगी से तो बेहतर जिंदगी हमारे मतलब उससे भी वर्ष नहीं है। न्यूज़पेपर में हम बैठते थे और मैं पता आपको न्यूज़पेपर से मुझे याद आया, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के न्यूज़पेपर भी डालने जाता था। मैं जुहू में अक्षय कुमार के घर पे भी न्यूज़पेपर डाला हूँ, उसके हाथ में भी दिया हूँ। काम होता है, अपनी अपनी सोच है, लोग क्या सोचे हमें मैटर नहीं करना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें पता हम क्या कर रहे हैं। कि किसी के सोचने से हमारा घर नहीं चलता, हम जो करते हैं उससे हमारा घर चलता है। एलिमेंट्स को मुझे रिसर्च करना, जो मैक्रो एलिमेंट्स पे क्या होते हैं, जिनको मैम पूरा कैसे क्या होती है, कैसे मेडिसिन बनती है, कैसे क्या केमोथेरेपी कैसे होती है, सब सारी कैसे की जाती है, उसमें मुझे पूरा रिसर्च करना चाहिए। मैं पॉडकास्ट देख रहा था जहाँ पर बात कर रही थी कैंसर की बीमारी का, जो आज तक कहने का क्यूरिटी उसकी नहीं है, जो है बट ज्यादा एक्सपेंसिव है। लोअर कास्ट के लोग, मतलब कि जो लोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए हाई अफोर्डेबल ही नहीं। तो ऐसी फैमिली को कैसे हम वो दवाइयाँ पहुंचा सकते, कहने के उस सोच में मुझे दिमाग में चल रहा कि
अगर सोसाइटी के लिए जिंदगी में कुछ कर रहे हैं तो बहुत कुछ अच्छा होगा। तो मैं उसी सोच के साथ अपना वर्क करना चाहता, स्कूल में वर्क करना चाहता। आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन आ रहे फेस करिए, पल भर के लिए मुसीबत होती है, बाद में अपने आप टाइम के बाद निकल जाती है। तो उसमें बस मेन थिंग होता है कि उस पर आप रुकना, होल्ड होना, घबराना नहीं। किसी को देख के अपनी मुसीबत को देख के पैर पीछे मत खींचना, अगर पीछे चला जाए तो हमेशा से पीछे चले जाओगे, उधर ही रुक जाना, थोड़ा संभल जाना। संभलने के बाद अपनी सारी चीजें फिर से वापस आपके बाद जो मंजिल अपने अचीव करना चाहते हो करने के आपको मिल जाएगी। दीपकची गोष्ट आपल्याला बरंच काही शिकवते. दृढ इच्छाशक्ती आणि समर्पणाची भावना मनात असेल तर सगळं काही शक्य होतं. 3 भूमिका यशस्वीरित्या पेलणाऱ्या दीपकला मुंबई समाचार कडून सलाम.